प्रिय छात्रों, प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ 10वीं क्लास की मैथ की तैयारी के लिए। यहाँ आपको सभी अभ्यासों की पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और सभी अभ्यासों की वीडियोज भी आपको बहुत ही सरल और आपकी भाषा में ही देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट्स होता है, कहीं पर कोई समस्या होती है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और सारे डाउट्स को आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 8। इससे के पहले के जो प्रश्न है वो हम इससे पहले की वीडियोज हैं उनमें करा चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो जाकर उन वीडियोज को जरूर देखें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे कि जो भी वीडियो जब मैं अगर नहीं डालूंगा, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ बिना देर करते हुए। प्रश्न है हमारा 8। प्रश्न क्या? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा एक चतुर्भुज है जो समांतर है। AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा VE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFV के। ठीक है, तो बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज से कोई आइडिया आ रहा होगा आपको। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो हमें बना लेते हैं। समांतर एक अन्य भुजा है ए वाली। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक समांतर चतुर्भुज बन के तैयार हो गया ए। ठीक है, ऐसे। तो ये जो है ABCD, ABC और AD, तो इसकी ED भुजा को जब आगे बढ़ाया गया है, ये बिंदु E है, E तक। ठीक है, और BE CD को F पर प्रतिच्छेद कर, तो B और इसको भी इससे मिला दिया गया है, V से ऐसे। सॉरी, ये सीधी रेखा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी सीधी रेखा है ऐसे। ठीक है, तो ये जो इस पे F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABE, AV और E, ये पूरा त्रिभुज A बनता है। ठीक है, वो समरूप है त्रिभुज CF और B के, इसके। ठीक है, तो कैसे हल कर लेंगे देखिएगा। तो हल कर लेंगे, देखिएगा हल। ध्यान से देखिएगा चित्र को। चित्र देखते ही आपको समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ये हमारा ABCD है, ये क्या? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें दर्शाना है कि AVE इस वाला त्रिभुज CFV के कैसा है? सर्वांग समरूप है। तो देखिएगा, अगर ए वाली भुजा हम कह दें कि A और E भुजा या AD भुजा क्या है? AD BC के कैसी है? समांतर है। और इसी को आगे बढ़ा दिया गया F तक, तो AE भी क्या है? VC के समांतर हो जाएगी। और E और B ये क्या है? दोनों की कुछ इंटरसेक्ट करती तिर्यक रेखा है। ठीक है, ऐसे। तो फिर ए वाला कोण और ए वाला कोण समझ रहे होंगे आप। ए वाला कोण और ए वाला कोण कैसे कहलाते हैं? समझ आ रहा है कुछ? समांतर चतुर्भुज एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या होते हैं? तो ए वाला एकांतर कोण कैसे होते हैं? आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो ये तो कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, और रही बात, अगर हम बात कर लें ये वाली भुजा, ठीक है, इस वाली भुजा की कैसी है? समांतर है। ठीक है, और ए वाला कोण, और एक और समांतर चतुर्भुज के कोई अगर होता है, ठीक है, तो उसके सामने वाले भी कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के।
हो जाएगा कि नहीं। समांतर चतुर्भुज के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण डी एस ए वाला कोण बराबर हो जाएगा इस पूरे वाले कोण के। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो अगर कोण ए बराबर है सी के, तो जो सी वाला है कोण वो त्रिभुज सी एफ बी में है, और कोण ए काय में है, ए बी और सी में। तो इसमें ए कोण ए वाला कोण इसके, देखो ए वाला कोण इसके बराबर हो गया और ए वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो कोण कोण समरूपता नियम से कैसे हो जाएंगे, सभी कोण कैसे हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए बी और सी डी कैसी समांतर है, और एफ वी क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है, तो ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए वी ई एवं त्रिभुज सी एफ वी में, ठीक है, चूंकि ए बी सी डी एक कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, तब ए डी समांतर हो जाएगी बी सी के, एवं ए ई भी समांतर हो जाएगी बी सी के। मतलब ए डी समांतर होगी तो ए डी की ही बढ़ाई गई भुजा ए ई है, तो ए बी क्या हो जाएगी, इस वाली के समांतर। अगर ए वाली भुजा इसके समांतर है तो पूरी भी तो समांतर हो जाएगी, तथा ई बी क्या है, दोनों को प्रतिच्छेद करती है। अतः कोण जो है हमारा बी ई ए बराबर हो जाएगा कोण एफ वी और सी के, कैसे, एकांतर कोण। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया इस वाले कोण के। ठीक है, एकांतर कोण के बराबर हो गया, और कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, तथा एक और बात, ए बी जो भुजा है वो समांतर है, ए बी ए वाली भुजा समांतर है सी डी के, एवं बी और ई दोनों को प्रतिच्छेद करती है कि नहीं। तो ए वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, और ए वाली भुजा क्या करती, दोनों को प्रतिच्छेद करती है, तो इधर का कोण बराबर इधर का कोण हो जाएगा। तब कोण जो है हमारा ए बी एफ, या हम कह सकते हैं ए बी ई बराबर हो जाएगा कोण बी एफ सी के या सी एफ वी के, कैसे हैं, एकांतर, ए भी एकांतर कोण है। अतः दोनों त्रिभुजों में देखो, एक भी कोण, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में ये देखो, ए वाला कोण इसके हमने बराबर प्रूफ कर लिया, ए वाला कोण इसके बराबर हमने बता दिया, और ए वाला कोण इसके बराबर बता दिया। जब तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, अतः हम कह सकते हैं साइड एंगल, सॉरी एंगल एंगल एंगल, अर्थात कोण 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 समरूपता नियम से त्रिभुज जो है हमारा ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज सी एफ वी के। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप हम। ठीक है, क्या है देखिएगा आपके सामने आकृति 6.39, ये 6.39 है। ठीक है, मैं त्रिभुज ए बी सी
ए वी और सी और ए एम पी दो समकोण हैं, ए एम और पी। ए भी एक समकोण है और ए भी एक समकोण है, जिसके कोण बी और कोण एम समकोण, इसका बी समकोण इसका एम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी ए वी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो दिया है, हल कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, देखो ए कोण और ए कोण तो बराबर दे ही रखा है, 90 समकोण है तो समकोण बराबर होंगे आपस में, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा ए वाला कोण कैसा है, कॉमन है, तो एक कोण कॉमन हो गया, ठीक है। और एक दो कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल और एंगल दो ही कोण हैं, पर्याप्त हो गया हमारा, ठीक है। दो कोण पता लग के बराबर हैं तो इससे क्लियर हो गया कि दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है कि कोण ए एम पी बराबर कोण ए एम पी बराबर है कोण ए वी सी बराबर 90 डिग्री समकोण। तब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में, कौन से, इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो कोण ए एम पी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, ये तो दिया ही है। और कोण ए बराबर है कोण ए के, ये देखो इस वाले त्रिभुज में भी कोण ए आता है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण ए आता है, उभयनिष्ठ है। अतः कोण समरूपता नियम से ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी के। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी ए वी सी, इसकी भुजा, इसका कर्ण भुजा है ए सी, और ए एम पी इसका कर्ण भुजा है ए पी, बराबर हो जाएगा इसकी ए बी सी की परपेंडिकुलर बी सी है और ए एम पी की लंब वाली भुजा क्या है, एम पी है, ये ठीक है, बराबर हो जाएगा। चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, और शेयर अवश्य कर दें जिससे कि अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगली प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।